स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद निवी द इजीएस्ट वे टू लर्न में, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सीखने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि यहाँ मैं करूंगी आपके बेसिक्स को क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का, उसकी एक्सरसाइज 8.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच। आपको उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा, आई बटन पे आपको क्लिक करना है, आई आइकन पे, एंड वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Determine there are two parts जिसको हमें बताना है, एक sin A cos A की वैल्यू बतानी है और दूसरे पार्ट में हमें बताना है sin C and cos C की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या है? हमें बनाना चाहिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने बनाया इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसका राइट एंगल कहाँ पर है? एट बी। तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को नेम किया B, A एंड दिस इज C. So this particular triangle is right angled at B. What else is given to us? That AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हमने AB को मेंशन कर दिया 24 सेंटीमीटर, BC को मेंशन कर दिया 7 सेंटीमीटर। गुड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन A और cos A। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, वी हैव अ वेरी 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 गुड जिंगल जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये जिंगल याद कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री की ये एक्सरसाइज मतलब एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का बेस आपने समझ लिया, और इस एक्सरसाइज को करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इनफैक्ट एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर है, वहां पर भी सिर्फ यही बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर सिंबल्स का मतलब क्या होता है, एक बार क्विकली इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन का वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आप सारे फॉर्मूले फटाफट उठा सकते हैं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्यारा सा जिंगल याद रखना है आपको। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर साइन A एंड कॉस A। दूसरी चीज जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था वो ये था कि अगर यहाँ पे आपको साइन A मतलब जो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं एंगल A के बारे में। सो दिस इज अवर एंगल A, ठीक है। तो अब एंगल A के रिस्पेक्ट में आपके अकॉर्डिंग बेस क्या होना चाहिए? जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इट इज AB। मतलब एंगल A जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, कौन सी साइड के ऊपर टिका हुआ है? दैट इज AB. So therefore AB is going to be a base जब हम एंगल A की बात करेंगे, and BC is going to be a perpendicular, that is the height. ठीक है। तो BC हमारा क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर। AB क्या होने वाला है? बेस। एंड ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज H, दिस इज B फॉर एंगल A, एंड दिस इज योर P फॉर एंगल A। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी फिलहाल क्योंकि हमें साइन A निकालना है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। साइन A निकालने के लिए फॉर्मूला इज, आप चेकआउट कर सकते हैं टेबल, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। अब जैसे कि आप देख सकते हैं BC तो हमें यहाँ गिवन है, दैट इज 7, बट व्हाट अबाउट AC? जब तक AC नहीं मिलेगा हम साइन A की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो उसके लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अभी फिलहाल कुछ याद आता है कि हम ये पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं? यस, इट इज द पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने क्लास 7th में भी क्लास 6 से स्टार्ट कर दी थी। सो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, और उससे हम निकालेंगे हमारा हाइपोटेन्यूज, जिससे हम आगे निकाल सकते हैं हमारे साइन A, कॉस A। इनफैक्ट सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होंगी। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं ऑन फाइंडिंग साइड AC। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we have
AC square, that is the hypotenuse square, is equals to AB square plus BC square. AC we don't know, AB we know कितना है 24 square plus 7 square. 24 square कितना हो जाता है, that will give us 576 plus 49. Okay, that will give you 625, which means AC becomes 25, which means AC square is equals to 625, or which means AC is equals to 25. Okay, got it? तो हमारे पास AC जो है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है. So this is also known to us. तो जैसे कि हमें साइन ए यहाँ निकालना था, अब हमारे पास क्योंकि AC की वैल्यू है हम उसको प्लेस कर देते हैं, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन ए दैट इज इक्वल टू 7/25. अब हम फटाफट बाकी की भी रेशियोज निकाल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. दूसरी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी गई है कॉस ए की. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस हर बार पता होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी एंगल. तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB. तो cos A का फॉर्मूला आप यहां से डिराइव कर सकते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है हमारे पास, AB. वेरी गुड. एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. देयरफॉर cos A का वैल्यू यहां बन जाता है आपके पास 24/25. तो हमने cos A का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. दिस वॉज पार्ट नंबर 1 जहां पे आपको साइन A फाइंड आउट करना था, एंड अगेन हमें cos A फाइंड आउट करना था. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. इट इज साइन C एंड देन cos C. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एंगल C. किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ फॉर एंगल C, एज यू कैन ऑब्जर्व, एंगल C के लिए बेस क्या है, किस साइड पर टिका हुआ है, दिस इज ऑन द बेस BC. ठीक है, तो यहां पर आपके लिए बेस क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल C, हमारे लिए बेस हो जाएगा BC और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB. ओके, सो दिस मीन्स साइन C इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर राइट नाउ, साइन C. एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके जस्ट सामने वाली ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो उसका परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25. सिमिलरली व्हेन यू विल फाइंड cos C, तो cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एज यू कैन सी विद द जिंगल जो कि मैंने आपको याद कराया था. तो cos C हो गया है यहाँ पर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल C के लिए बेस क्या है 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25. सो हमने सेकेंड पार्ट के भी दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे बहुत आसानी से फाइंड आउट कर दिए. सिर्फ सिंपल सा काम क्या था, एक प्यारा सा जिंगल याद करना, जो कि मुझे पता है अभी तक आप सबने याद कर लिया होगा. तो नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपसे कहता है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, tan P, फिर cot R, एंड फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. बहुत इजी सा काम है. tan P अकॉर्डिंग टू माई प्यारा सा जिंगल क्या होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. दैट मीन्स tan P, tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल का एक साइड हमें यहाँ गिवन नहीं है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन है, और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एंगल है, एंगल P के लिए जो हमें गिवन साइड है वो बेस हो जाएगा, और एंगल R के लिए जो गिवन साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो एक तरह से हमें ये दूसरी साइड यहाँ निकालने की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यस करेक्ट, वी आर गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर to find the third side of this right angle triangle. So using Pythagoras theorem, we have PR square is equals to PQ square plus QR square. Good. We are right now knowing क्या हमें पता है, hypotenuse is given to us, PQ is also given to us. हमें क्या फाइंड आउट करना है, QR, right?
सो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज 169 एंड 12 into 12 will give you 144 plus QR square, और 169 minus 144 is equals to QR square, which makes it 5 and 2 25, और 5 square is equals to QR square, which means QR is equals to 5 centimeter. सो राइट नाउ हमारे पास थर्ड साइड भी आ चुकी है. अब हमारे पास मेन एम क्या है? टू फाइंड tan. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड tan P एंड cot R, और उसके बाद सिंपल सा उनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो टू फाइंड tan P, नाउ कंसीडर एंगल P, और जल्दी से सोच के मुझे बताओ कि एंगल P के लिए बेस क्या होना चाहिए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल P, तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? तो परपेंडिकुलर, या फिर आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर एंगल किसके ऊपर टिका हुआ है, कौन सा बेस है उसके लिए जिसके ऊपर वो टिका हुआ है. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इट इज ऑलवेज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं. सो राइट नाउ दिस इज द हाइपोटेन्यूज, कंफर्म्ड है. सो P के लिए PQ इज द बेस, ओके, एंड QR इज द परपेंडिकुलर. क्लियर है इतना? जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, वो पर्टिकुलर एंगल जिसकी लाइन के ऊपर टिका हुआ है, दैट इज बेस. या फिर एक तरह से इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड गिवन है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं. इसको क्लैरिफाई करना, इसमें अंतर करना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे. तो tan P यहाँ पर हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर राइट नाउ? QR is the perpendicular with respect to angle P, divided by what is the base, that is PQ, that will give you 5 upon 12. So we are having tan P. अब फटाफट हम cot R निकाल लेते हैं. What is cot R equal to? Now for angle R, इस particular angle के लिए we know that QR is the base and PQ is the perpendicular. ठीक है, क्योंकि एंगल आर के जस्ट सामने जो साइड है दैट इज PQ, और उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, या जिसके ऊपर वो टिका हुआ है. किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देयरफॉर cot R ओवर हेयर इज इक्वल्स टू, cot का वैल्यू कैसे निकालते हो? cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था. sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec, ठीक है, cosec थीटा. cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा. एंड tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा. तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच मीन्स cot थीटा क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा, दैट इज B अपॉन P. डन. बहुत इजी है, आई नो दिस वन इज रियली इजी. सो यहाँ पर आपको बेस बताना है. बेस कितना है आपके पास? अगेन QR इज द बेस फॉर एंगल R एंड PQ इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल R. एंगल R के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू दी एंगल यहाँ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहने वाले हैं. सो QR यहाँ पर है 5 एंड PQ यहाँ पर है 12, और आपको फाइंड आउट क्या करना था? tan P माइनस cot R, which will give you 5 by 12 minus 5 by 12, that will give you obviously the 0. So कितना easily हमने ये आंसर निकाल लिया. सिर्फ एक जंगल याद रखना है और एक सिर्फ रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब किस कौन सा जो रेशियो है वो किसका रेसिप्रोकल है. दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यहाँ तक इस वीडियो में बने रहे. कीप प्रैक्टिसिंग. मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. एंड स्टूडेंट्स, stay blessed and take care.